ओके सो गाइज वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप कोल इंडिया का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल वाला एग्ज़ाम है इंटरनल कोल इंडिया के लोगों के लिए, या फिर जो ओपन एग्ज़ाम देने वाले हैं एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सो आप सभी के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है। सो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। आपके एग्जाम में ना कुछ कीवर्ड ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू विच आर नॉट एकेडमिक, विच आर रिलेटेड टू कोल इंडिया एज अ ऑर्गेनाइजेशन या कोल सेक्टर के बारे में कुछ कुछ है। ठीक है। ये एक क्लास है, छोटी सी क्लास है। इसमें हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे जिनसे सवाल बनते हैं, जिनसे पिछले सालों में सवाल आए हैं। तो सबसे पहली बात, इस क्लास के लिए आपको अपना कागज पेन लेके बैठना होगा और एक एक डेटा पॉइंट जो कि मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना होगा। डिपार्टमेंटल वाले लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं जो भी अगले आधे घंटे में आपसे करने वाला हूं, तो डिपार्टमेंटल वाले लोग कम से कम 15-16 सवाल इतने में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हम आधे घंटे में करने वाले हैं। सिमिलरली बाकी लोगों के लिए भी, जो कोल इंडिया ओपन एग्जाम सेल्स एंड मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है, और जो बाकी लोग भी हैं, तो उनके लिए भी। सो लेट मी स्टार्ट विद कि सिलेबस में कौन सा कीवर्ड है और क्यों हम ये वाला क्लास आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने काफी मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। जो डिपार्टमेंटल वाले लोग हैं, जस्ट लुक एट दीज कीवर्ड्स: फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कोल इंडिया, हाइलाइट्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोस सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट, नेटवर्थ, पीबीटी, पीएटी, और ये सब आपके उसमें। देन ईपीएस शेयर, ईपीएस ऑफ शेयर्स ऑफ सीआईएल। उसके अलावा कोल इंडिया का विजन, विशन, प्रोडक्टिविटी, इस सब के बारे में खूब सारे कीवर्ड है। ठीक है। जो कोल इंडिया एमटी सेल्स एंड मार्केटिंग से जो लोग एग्जाम दे रहे हो, आप सभी लोगों के लिए भी कुछ कुछ कीवर्ड हैं, जैसे रोल ऑफ रेल इन कोल ट्रांसपोर्टेशन। देन उसके बाद है सी आई एल, इट्स रोल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सी आई एल, फिजिकल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो आप सभी लोगों को भी इस क्लास में जो आएंगे, एक एक बात को कागज पेन से लिख लेना है और उसको याद करना है। ठीक है। जो लोग कोल इंडिया एमटी का एग्जाम दे रहे हैं, ओपन वाला, लेकिन जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले नहीं है, वो भी शायद जो आज हम बात करेंगे उसमें से एक दो सवाल, तीन सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट मी गो टू द सिलेबस, और जो यहाँ लिखा हुआ अवेयरनेस अबाउट कोल सेक्टर इन इंडिया, बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड आप भी एक दो तीन सवाल शायद इसमें से आपको आ सकते हैं, जो कि हम अगले आधे पौने घंटे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारा आइडिया कोल इंडिया का एक्सपर्ट बनना नहीं है, हमारा आइडिया है सिर्फ एग्जाम निकालना। तो पहले ना एक बार सवाल देख लेते हैं, कुछ 8-10 सवाल कि किस तरह के सवाल 2021 वाले पेपर में आए हैं, ताकि हमारा कॉन्टेक्स्ट ठीक से सेट हो जाए, हमारा बाउंड्री ठीक से सेट हो जाए। जैसे ये वाला सवाल पूछा है कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है कोल इंडिया में। ठीक है। देन ये वाला सवाल देख सकते हैं कि क्या कोल इंडस्ट्री का विजन है या नहीं है। फिर कोल इंडिया कंट्री की कितनी परसेंटेज एनर्जी नीड्स को मीट करता है। सीआईएल का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। फिर आप देख सकते हो कि इनमें से कौन सी कोल इंडिया की सब्सिडरी नहीं है। फिर अपना मिशन स्टेटमेंट क्या है। देन आप देख सकते हो कि कितनी माइंस हैं, हिंदी में लिखा है ये। ठीक है। फिर है कि कोल इंडिया के बोर्ड पे कितने सरकारी डायरेक्टर हैं। ठीक है। फिर कोल इंडिया का टारगेट क्या है, कितने बिलियन टन कब तक प्रोडक्शन करना है, पिछली बार कितना कोल हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। तो ठीक है, इन सब चीजों को अब इस तरह के सवाल आए हैं, नाउ हमारे माइंड में पिक्चर पिक्चर क्लियर है। ठीक है। गाइस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगेन। ज्ञानी नहीं बनना है, टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन एक एक बात सुपर इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कागज पे। कोई भी डेटा पॉइंट ऐसा नहीं है जो फालतू में हमने आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं कुछ चीजें स्टार्ट करूंगा, एनुअल रिपोर्ट से निकालूंगा मैं, जो 260 पन्ने की रिपोर्ट है। ठीक है। और फिर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा भी, जो आपको लिखनी है, पर आपको नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाने होंगे इस वाली क्लास को धीरे धीरे पॉज करके, या जैसे भी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइज, और शुरू करते हैं। एंड लेट मी स्टार्ट विद, ठीक है, विथ पेज नंबर 3। ठीक है। गाइज सबसे पहला एक डेटा पॉइंट क्या है कि जो पिछले साल कोल इंडिया ने कितना कोल प्रोड्यूस किया है, तो पिछली बार कोल इंडिया ने 773 मिलियन टन कोल बनाया है।
ठीक है। अगेन ये सारे डेटा पॉइंट कौन से हैं, 2023-24 वाले हैं, जिसमें तुम्हारा पेपर में सवाल आएंगे। फॉरगेट अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट, कुछ भी क्वार्टरली याद नहीं करना है, ठीक है। सो FY 23-24 में 773 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया गया है, ये आपको याद करना है। और हमारा इसके बाद हमारा टारगेट क्या है कि 1 बिलियन मतलब 1,000 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना है। कब तक? FY 25-26 तक करना है। ये दूसरा डेटा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा डेटा पॉइंट क्या है कि कोल इंडिया इज प्लानिंग कि 3,000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट भी करेगा, ताकि ये नेट जीरो एनर्जी मिशन कंपनी बन जाए। सो कोल को हम प्रोड्यूस करके जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट हमें 3,000 मेगावाट के सोलर पावर लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज द टारगेट। इस 3,000 में से 70 मेगावाट के सोलर पावर पॉइंट अभी तक कोल इंडिया ने लगा लिया है। सो गाइस वंस अगेन आपको लिखना है डेटा पॉइंट। पहली बात कि पिछले साल 773 मिलियन टन कोल हमने प्रोड्यूस किया है कोल इंडिया ने। हमारा टारगेट है कि 2026 तक 1 बिलियन या फिर 1,000 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना है। 3,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट हमें लगाने हैं। अभी हमने 70 के लगाए हैं, 70 के, ठीक है। पेज 4 पे आते हैं, बाकी डेटा पॉइंट पे मैं एक एक करके आऊंगा। फॉर नाउ 60 रुपए था EPS, अर्निंग पर शेयर। 60 रुपए आपको याद रखना है। अनदर थिंग गाइज, जो एग्जाम में चॉइसेस है वो दूर दूर हैं। मतलब आपको ये नीड नहीं है कि आप 60.69 याद करोगे। ऐसा ऐसी ऑप्शन नहीं आएगी कि 60.69 60.62, ऐसा नहीं आएगा। ऐसी ऑप्शन आएंगी 40, 60, 80, 100। तो 60 रुपए मोटा मोटा याद कर लोगे। सारे डेटा पॉइंट के साथ एक मोटा मोटा फिगर याद करना काफी होगा आप लोगों के लिए। दिस बेस्ड ऑन की जो सवाल आए हैं। सो गाइज EPS 60 रुपए आप लोगों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा आता हूं पेज नंबर 6 पे, ठीक है। और पेज नंबर 6 से हमें जो सीखना है, ठीक है, उसको मैं एक आपके लिए समराइज कर देता हूं, ठीक है। सो गाइज इसमें क्या डेटा पॉइंट हमें याद करना है, ठीक है। सो जो टोटल कोल जो प्रोड्यूस किया हमने पिछली बार में, सो वो है 773 मिलियन टन। एमटी लिख रहा हूं मिलियन टन को, ठीक है, टोटल, ठीक है। सो इस टोटल में से हमारा जो ओपन कास्ट माइन है, ओपन कास्ट, ठीक है, इसका मतलब देखना तो गूगल कर लीजिएगा, बाकी तो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओपन कास्ट में कोल 747 मिलियन टन और अंडरग्राउंड में 26 मिलियन टन, ठीक है। अनदर कैटेगराइजेशन, इस 773 में से जो नॉन कोकिंग कोयल है, नॉन कोकिंग कोल है, दैट इज 713। और जो कोकिंग कोल है दैट इज माई 60, ठीक है। सो गाइज ये नोट कर लीजिएगा, याद करना है। दिस फ्रॉम पेज नंबर 6, ठीक है। वापस अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं एंड लेट्स नाउ गो टू पेज नंबर, मैंने पूरी रिपोर्ट आपके लिए पढ़ी है, सो एक एक करके आगे मैं जा रहा हूं। पेज नंबर 8 पे मैं चला गया। इसमें दो तीन डेटा पॉइंट है। पहली बात कि कोल इंडिया 1975 में बना था, ये याद करना है। दूसरी बात, कोल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 63%, ठीक है, ये याद करना है, ओके। और कोल इंडिया जो हमारा है वो सो बस अभी इतना ही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर दो डेटा पॉइंट मैंने बताया कि कोल इंडिया बना कब, 1975 में, और भारत सरकार का स्टेक कितना है इसमें, 63.13% है। ये आपको कहीं लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं गाइज, लेट्स कम टू नाउ पेज नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 9 पे आएंगे और पेज नंबर 9 पे कुछ ज्ञान है जो याद करना है। ये जो विजन स्टेटमेंट है, टू अमर्ज एट ग्लोबल प्लेयर इन प्राइमरी एनर्जी सेक्टर, कमिटी टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू कंट्री बाय अटेनिंग एनवायरमेंटल, याद कर लीजिएगा, ये विजन स्टेटमेंट है। इसके बाद जो मिशन स्टेटमेंट है ये भी याद कर लेना, टू टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्लांट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली इकोनॉमिकली, ठीक है। उसका जो वैल्यूज है ये भी याद कर लीजिएगा। बाय द ये वाला डॉक्यूमेंट क्या है, 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट, गूगल करोगे सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद जो 6 प्रोडक्ट हैं ये याद करने हैं, कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वास्ड एंड बेनिफिशिएटेड कोल, मिडलिंग्स एंड रिजेक्ट्स, ठीक है। ये 6 प्रोडक्ट हैं, ये आपको याद करने हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 10 पे आता हूं मैं, ठीक है। पेज नंबर 10 पे आएगा इस, अब यहां क्या क्या डेटा पॉइंट है जो आपको लिख लेने हैं। सबसे पहली बात, कोल इंडिया के पास 313 माइंस हैं।
इसमें से 131 अंडरग्राउंड हैं, 168 ओपन कास्ट हैं और 14 मिक्स्ड हैं। ये गाइस याद कर लेना, रट लेना कहीं से, ठीक है। जो कोल इंडिया के ऑपरेशन है वो 8 स्टेट में है, ठीक है। तो इस नक्शे से मुझे जो समझ में आया वो है महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो मैंने 7 नाम लिए हैं, आठवां मुझे भी नहीं लिया, मुझे भी नहीं मिला। आई थिंक आप में से काफी लोग कोल इंडिया में नौकरी करते हैं, तो कोई कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा ऐसा स्टेट है जहां कोल इंडिया है, जो मैं भी नहीं ढूंढ पाया। सो 8 स्टेट है, 7 के नाम ये हैं: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद ग्लोबली कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा। ये है मोजाम्बिक कंट्री में, ठीक है। ये डेटा पॉइंट आप कर लीजिएगा। तो इतना ही करना है पेज नंबर 10 से, ये सब लिख लेना गाइज कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 11 नाउ, ठीक है। सो अच्छा, पेज नंबर 11 पे जाने से पहले अब थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग कोल इंडिया की देख लेते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं। सो गाइस, इसमें से जो मैं वर्ड यूज करने वाला हूं, कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत जेड चैट जीपीटी चला लीजिएगा, हालांकि समझने की जरूरत है नहीं, रट लेना ही काफी है। फिर भी किसी का मन है तो यू आर वेलकम, चैट जीपीटी चला लीजिएगा और आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये शायद जो भी डेटा पॉइंट है, इनके सवाल आए हैं और उसी के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। तो एक भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। सबसे पहली बात, जो ग्रोस सेल्स है, ग्रोस सेल्स, ठीक है, वो है 1,93,907 करोड़, ठीक है। नेट सेल्स है, नेट सेल्स, ठीक है। सो दिस इज 1,30,325 करोड़, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर हम ग्रोस सेल से रिटर्न, डिस्काउंट, अलाउंसेस वगैरह घटा देते हैं तो नेट सेल्स आता है। अनदर डेटा पॉइंट, सो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ये भी याद करना है। ये कितना है, 1,42,323 करोड़। ये गाइज आपको याद करना है, तीनों डेटा पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, अब हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का देख लेते हैं 2023-24 का डेटा। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, EBITDA, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दिस फिगर इज 51,792। आपको एग्जाम के लिए 51,000 याद करना ही काफी है, इतना एग्जैक्ट याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। इतने करोड़ EBITDA, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, दैट नंबर इज 48,812, ठीक है। और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज आल्सो नोन एज EBIT, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। दिस नंबर इज 43,161। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, दिस नंबर इज 37,369। ये चारों गाइस नंबर आपको याद करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 30% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 28.67%। ये दोनों भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। गाइज आगे बढ़ते हैं एंड अभी हम लोग अपना लेट्स आल्सो लुक एट द व्हाट बैलेंस शीट का जो डेटा हमें याद करना है, ठीक है। गाइज, जो टोटल हमारे एसेट हैं कोल इंडिया के, दे आर 2,37,672 करोड़। ऑफ कोर्स सब चीजें करोड़ में है। इसमें से जो करंट एसेट है, करंट और नॉन करंट, सी इज फॉर करंट, नॉन करंट इज NC, ठीक है। जो करंट एसेट है वो है 1,03,883, और जो नॉन करंट है 1,33,788। ये हो गया अपने टोटल एसेट। और जो अपनी टोटल लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज है गाइस, ये सब याद करना पड़ेगा, अब जो भी है जैसे करना है तुम जानो, ठीक है। इसमें से करंट लाइबिलिटी और आगे नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी है 61,272 और नॉन करंट है 92,817।
अगर हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं टोटल एसेट में टोटल लायबिलिटी, तो हमारा बन जाता है टोटल इक्विटी, जिसको दूसरा नाम भी है नेटवर्थ, जो कि सिलेबस में पूछा भी गया है। तो इसमें से डिडक्ट करेंगे, नेटवर्थ अपना बनता है 82,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 729। अब ठीक है, अगर बिल्कुल ही मन नहीं है तो ये वाला, अगर बिल्कुल मन नहीं है तो बेशक ये वाला चीज याद मत करना, ठीक है, लेकिन बाकी तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तीनों आपको डेटा पॉइंट कहीं लिख के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कम बैक टू आवर एनुअल रिपोर्ट, और उसमें और क्या क्या डेटा पॉइंट हैं जो कि हमें याद करने हैं। सो गाइस वापस आते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू पेज नंबर नाउ, पेज नंबर कहाँ थे हम लोग, हाँ एनुअल रिपोर्ट पे आ गए, और अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, ठीक है। सो पेज नंबर 12 पे आ गए गाइस, और पेज नंबर 12 से मुझे क्या याद करना है, हाँ, पेज नंबर 12 पे डेटा पॉइंट है कि जितनी भी कंट्री की एनर्जी नीड्स हैं उसको 55% कोल मीट करता है। कोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग 55% ऑफ कंट्री एनर्जी नीड्स, याद कर लीजिएगा। स्टेट पे आते हैं पेज नंबर 20 पे, ठीक है। पेज नंबर 20 पे अगर आएंगे तो थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है टोटल, कि अपने कोल इंडिया में 6 फुल टाइम तो बाकी भी होते हैं, खैर मेरा मतलब 6 फंक्शनल डायरेक्टर हैं, याद कर लो। 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो सरकार के नॉमिनी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, ये नंबर भी याद कर लो। 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ये तीनों नंबर गाइज याद कर लो, ठीक है। सो इसके बाद सीधा आते हैं हम पेज नंबर 22 पे। चेयरमैन साहब का नाम याद कर लेते हैं, श्री PM प्रसाद, ठीक है। आ, सरकारी लोगों का नाम भी याद कर लो, थोड़ा आदत होता है लोगों को। तो 2 सरकारी लोग हैं जो गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर मैंने बताया, तो एक हैं श्री नागार्जु मदिराला, और एक मैडम है निरुपमा कोतरू, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो पहले वाले हैं। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कोल के होने चाहिए दोनों, राइट, हाँ ठीक है। यूजुअली IAS ऑफिसर, ये दोनों अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। 3 नाम याद कर लेते हैं गाइज, चेयरमैन साहब का और बाकी 2 भी। ऐसे सरकारी नामों का नाम याद करने की शायद नीड नहीं है, फिर भी कर लो तो ठीक है, हर्ज नहीं है। आई थिंक हमने इतना डिस्कस कर लिया, इतने में याद हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट वे कम टू पेज नंबर 26, ठीक है। सो जो चेयरमैन साहब का जो भाषण है, ठीक है, इससे 2-3 बातें हैं जिससे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है। पहली बात कि ग्लोबली जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें 36% कोल से होता है। दूसरा डेटा पॉइंट, इंडिया में 73% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोल से होता है गाइस इंडिया में। अब तुमको होगा ये क्या, पहले तो हमने कहा कि 55% एनर्जी नीड था ऑफ इंडिया विद कोल, यहां है 73% बिजली जनरेट थ्रू कोल, ठीक है। तो आई थिंक इसको हम ये बोल सकते हैं थर्मल पावर जो है वो 73% है। इसके बाद आते हैं सीधे हम लोग पेज नंबर, इसके बाद आते हैं गाइज पेज नंबर हम, यस पेज नंबर 41, ठीक है। अब पेज नंबर 41 पे ना एक थोड़ा है कि कोल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। 52% रेल से, 33% रोड से, 14% मेरीगो राउंड से। शायद कोई कोल इंडिया वाले थोड़ा इनका मतलब हमें समझा सकते हैं कमेंट्स में, इसका क्या मतलब है। कन्वेयर बेल्ट 2%, खासकर ये मेरीगो राउंड क्या है, ये कोई अगर कोई जानता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। सो गाइज ये पढ़ लेना। बाकी ना खासकर मार्केटिंग वालों के सिलेबस में कीवर्ड भी है कि, तो ये थोड़ा लॉजिस्टिक्स वाली कहानी को ना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ जो है दिस इज ऑन पेज नंबर 41, ठीक है। उसके बाद गाइज हम आते हैं पेज नंबर 59 पे सीधा, ठीक है। पेज नंबर 59 पे आएंगे तो पेज नंबर 59 में ना प्रोडक्टिविटी को लेके कुछ कुछ है गाइज, कि जो हमने अभी बात की 773 मिलियन टन कोल है, उसमें से ओपन कास्ट 747 है, अंडरग्राउंड 26 है, ये हमने बात कर लिया, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ और भी डेटा पॉइंट है गाइस जो याद करना है। ये जो प्रोडक्टिविटी के मैट्रिक्स है ना, एक पहला क्या है, एवरेज पर मैन पर ईयर कितना टन कोल, विच इज 3380। फिर है आउटपुट पर मेक शिफ्ट, OMS, ये अपना कीवर्ड भी है एक सिलेबस में, कि अंडरग्राउंड का है 1.18,
और ओपन कास्ट का है 25.57 और ओवरऑल है 13.44। ये जो डेटा पॉइंट है आई थिंक इसको ओपन वाले छोड़ सकते हैं, पर डिपार्टमेंटल वाले लोगों को ये करना होगा गाइस, या 2024 का ये जो डेटा पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ कम टू, अच्छा ठीक है, उसके अलावा लेट्स नाउ कम टू पेज नंबर 68, सब्सिडरी की हम लोग बात करेंगे। अच्छा उससे पहले कुछ और भी डेटा पॉइंट है गाइस, दो तीन जो कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के मैंने लिखे हैं, जो कि मुझे लगता है जरूरी है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कोल इंडिया का मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप, जिसको जानने का मन है वो जरा चैट जीपीटी चलाए। मार्केट कैप होता है कि जितने भी शेयर हैं और शेयर का जो वैल्यू है, ठीक है। सो मार्केट कैप है गाइस 2,67,524 करोड़, ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद और क्या क्या डेटा पॉइंट है, हाँ, कोल इंडिया ने पिछली बार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो है 23,475 करोड़, याद करना है। कोल इंडिया में कितने लोग काम करते हैं, 2,28,861 एम्प्लॉय, ये नंबर याद करना है। फिर अब और हमारा क्या बचा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब सीधे आते हैं, लेट्स कम टू पेज नंबर 68 नाउ, ठीक है गाइस। सो लेट्स कम टू पेज नंबर 68। ओके, पेज नंबर 68 पे क्या क्या चीजें हैं हमें जो याद करनी है एग्जाम के लिए। पहली बात कि कोल इंडिया की 12 सब्सिडरी हैं, 12 के 12 के ये नाम याद कर लेना। 5 जॉइंट वेंचर हैं, ये पांचों याद कर लेना। उसके बाद कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में है, ये याद कर लेना। फिर कोल इंडिया के 84 माइनिंग एरियाज हैं, याद कर लेना है। 313 माइन है, ये हमने कर लिया है, 313 माइन है, 131 अंडरग्राउंड है, 168 ओपन कास्ट है, 14 मिक्स्ड है, पहले डेटा पॉइंट ही आ चुका है, ठीक है। फिर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में आई थी, ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। फिर हमारा और क्या डेटा पॉइंट बचा है, ठीक है, कुछ गाइस रेशोज हैं, ठीक है, वो जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो मुझे ना वो पेज नंबर याद नहीं है मैंने कहाँ देखा था, बट डोंट वरी, विल फाइंड देम आउट। टर्नओवर रेशो, सो लेट मी गूगल दैट एंड ओके, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे कुछ रेशोज हैं गाइज, इनमें से जो जो याद करनी है बता देता हूँ। डेट इक्विटी रेशो 0.08, मतलब कोल इंडिया ने कितना कम डेट लिया गाइज, देख सकते हो सिर्फ 8%। आई थिंक ये सारी रिपोर्ट पढ़ के मुझे एक बात भी लग रही है कि कोल इंडिया में पैसा लगा देना चाहिए कोल इंडिया के शेयर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले पैसा कमा लेते हैं, अच्छी नौकरी पाके फिर लगाएंगे। तो उसके बाद गाइज इसमें से जो जो रेशो हमें पक्का याद करना है वो तुम्हें बताता हूँ। ईपीएस हमने देख लिया है 60 रुपए, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर 134 रुपए, जरूर देख लेना। मार्केट वैल्यू पर शेयर 434, जरूर देख लेना, ठीक है। पीई रेशो 7.15, क्या बढ़िया, तभी तो कह रहा हूं पैसा लगा देना चाहिए, मतलब इतना बढ़िया पी रेशो, सिर्फ 7 गुना, मतलब रीजनेबली वैल्यूड। सो पी रेशो याद करना है। डिविडेंड पर शेयर 25 रुपए, याद कर लेना है। कोल इंडिया काफी वेल डिविडेंड पेइंग कंपनी है गाइज, ये डिविडेंड पे आउट रेशो अप्रोक्सीमेटली 40% है, ये याद कर लेना है। मार्केट कैप मैंने बता दिया 2,67,524, याद कर लेना है। बीच में एक दो रेशो और हैं, करंट रेशो याद कर लेना, चलो ठीक है। उसके बाद है गाइज ये जो है अपना डेटर टर्नओवर रेशो, ठीक है, 0.81, ये भी याद करना है। डेटर टर्नओवर रेशो 0.81, ठीक है। सो रेशो याद कर लेने जो मैंने बताया अभी पेज नंबर 64 पे, जो मैंने बताई है उससे एक आधी एक्स्ट्रा कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं, इतना तो जरूर कर ही लेना, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल। और बाय द वे यस, तो ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए आज अपना कोल इंडिया की रिपोर्ट पढ़ने में समय लगाया, ठीक है। अगर आप कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हो और खासकर डिपार्टमेंटल वाले लोग,
और ओपन वाले लोग भी। सो बड़ा ही अच्छा कोर्स है ह्यूमन पेइटस का। करना क्या है कि गूगल करना है, ह्यूमन पेइटस की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पीएसयू एग्जाम्स के नीचे जाना है, कोल इंडिया डिपार्टमेंटल एग्जाम या नॉर्मल वाला एग्जाम, उस पर क्लिक करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ऑनलाइन पैसा देना है, एंड स्टार्ट स्टडिंग। वेरी नाइसली डन गाय, सिस्टमेटिकली आप लोगों के लिए कोर्स बना है विच विल मेक योर लाइफ वेरी इजियर। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी ऐसा है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या मेरे से कोई गलती हो गई है, आप लोग डिपार्टमेंटल वाले लोग हो, कोल इंडिया ज़्यादा जानते हुए, तो मेरे से कोई मिस्टेक हो गया तो कमेंट में लिख देना कि ऐसे नहीं ऐसे है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।